ब्रेन क्या है? ये ब्रेन किस चीज़ से ये ब्रेन वर्क करता है और इसके हम कैसा कैसा डाटा दे जिसकी वजह से वो अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकता है। ब्रेन के पास 25 लाख जीबी डेटा स्टोर करने की क्षमता रखता है। अगर इन सब डेटा को हम फुलफिल भी करने जाए तो हमारे लगभग 350 वर्ष तक लग जाएगा इस ब्रेन को फिल करने में, और यही ब्रेन हम सबके पास है। फिर भी हमें क्यों कभी याद नहीं रहता? चीज़ें गड़बड़ कर जाती है, कभी कभी हम भूल जाते हैं, कभी कभी कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उस ब्रेन को अच्छे से एक सही मायने में यूज़ नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से हम ब्रेन का अच्छे से यूज़ ही नहीं कर पाते कि हम अगर कोई काम करना है हम बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट में चले जाएंगे और फिर जो हमारा काम है वो नहीं होगा। तो आज हम ऐसी चीज़ें, मैं आपको 7 ऐसे पावरफुल स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिसके ऊपर आप फॉलो करके आपका ब्रेन जो है वो बहुत बूस्ट होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं वीडियो के एंड में 2 ऐसे ब्रेन से रिलेटेड फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो जानकर आपको बहुत ही हैरानी होने वाली है। फर्स्ट थिंग, मल्टीटास्किंग। एक समय पे एक से अधिक काम करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम मल्टीटास्किंग करते हैं, एक समय पे 2 काम करते हैं। जैसे हम कोई कभी कभी कार चलाते हैं तो किसी का कॉल आ जाए तो हम क्या करते हैं, कॉल भी उठाते हैं, कॉल पे भी बात चलती रहती है, सेकेंडली हम ड्राइव भी करते होते हैं। तो क्या हुआ, एक साथ 2 काम होना शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि इससे हमारा टाइम बच जाएगा, हमें लगता है कि ये बहुत ही ईजी वे में कोऑपरेट हो सकता है। नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो एक समय पे एक काम करने के लिए ज़्यादा परफेक्ट रहता है। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आपका अगर उसमें ज़्यादा ध्यान चला जाएगा तो आपका ड्राइविंग पे जो है वो कम ध्यान चला जाएगा, जिसकी वजह से ही एक्सीडेंट्स होते हैं। तो आपको भी हमेशा लाइफ में, अगर आपके पास कोई एक गोल है, कुछ भी आपके पास जो भी आपके गोल सेटिंग्स है या फिर आपके जो भी फ्यूचर गोल्स है, उन सब के लिए आपको एक ही काम करना है एट अ वन टाइम। आप लाइफ में 2-3 चीज़ें एक साथ कर सकते हो लेकिन एक टाइम पे एक ही काम ज़्यादा बेटर रहेगा। ये साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है कि अगर आपको कोई काम में 100% देना है तो उस काम में सबसे पहले आपको फिजिकली और मेंटली दोनों चीज़ में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो स्कूल में तो फिजिकली प्रेजेंट है, वो वहाँ बैठे हैं, टीचर्स को अच्छे अच्छे रिएक्शंस भी दे रहे, सब चीज़ें वहाँ हो रही है, लेकिन उनका जो मेंटल प्रेजेंस है वो कहीं और है, जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अगर वही स्टूडेंट का मेंटली और फिजिकल दोनों अपीयरेंस वहाँ पे एक जगह पे लग रहा है तो वो हर काम को 100% कर सकता है। इसलिए मेंटल पीस और जो फिजिकल पीस है वो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लाइफ में कुछ अच्छा और सक्सेसफुल कर सकते हो। सेकेंड थिंग, हमेशा अच्छे विचारों पे ही फोकस करें। ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन एक दिन में 65,000 से भी ज़्यादा विचार आते जाते रहते हैं, जिसमें कई विचार अच्छे भी होते हैं और कई विचार बुरे भी होते हैं। तो क्या होता है कि माइंड को ये दोनों चीज़ें सही गलत का इतना पता नहीं रहता है। इसकी वजह से हमें क्या करना है, अच्छे विचारों को पे ही फोकस करना है। यदि आप, क्योंकि जितना दोनों का रेशियो सेम है, जितने अच्छे विचार आएंगे उतने ही बुरे विचार भी आ सकते हैं। तो आपको लाइफ में अगर सक्सेसफुल और कुछ अच्छा करना है तो आपको पॉजिटिव वाइब्स वाले जो थॉट्स है उसको ही फॉलो करने होंगे, तभी आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, दूसरों को सिखाने से वो चीज़ लंबे समय तक याद रहती है। इसका अगर मैं समझाने जाऊँ, इसका बेस्ट एग्जांपल है टीचर। हम बोलते हैं हमारे टीचर को कितना सब कुछ याद हो गया, ये कैसे कर लेते होंगे, इनके पास क्या जादुई पावर है। नहीं, कोई जादुई पावर नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, दूसरों को सिखाते रहते हैं। इससे उनकी भी मेमोरी पावर जो है वो याद रखने लग जाती है, उनको ये चीज़ें याद होने लग जाती है, क्योंकि वो चीज़ बार बार रिपीट होने लगती है। इसकी वजह से यदि आप भी एक स्टूडेंट हो और आपको भी एक परफेक्ट लेवल पे अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना है तो आपको अगर आप पढ़ने पे बैठे हो तो आप ऐसे पढ़ो जैसे आप दूसरे को वो चीज़ समझा रहे हो, क्योंकि जैसे आप दूसरे को समझा रहे हो तो उससे 2 चीज़ें बनती है। समझाने के लिए आपको सबसे पहले प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और समझाने के लिए खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ कोई एक आपको टॉपिक दे दिया जाए और उसको समझाने के लिए कह दिया जाए तो आप डायरेक्ट नहीं समझा सकते, पहले आपको खुद को समझना होगा, उसके बाद आप दूसरों को समझा सकते हो। तो ये चीज़ बार बार रिपीट होती है, जिससे आपकी मेमोरी पावर जो है वो बहुत ही पावरफुल रहने लगती है। फोर्थ थिंग, एक्सरसाइज। एक स्टडी के मुताबिक ये प्रूफ किया गया है कि जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना ही आपका ब्रेन जो है
बहुत ही इफ़िशिएंट वर्क में काम करने लग जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन को भी पूरी दिन रात वही चीज़ चलती रहती है, क्योंकि उसमें थॉट्स लगातार आते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को कभी भी शांति नहीं मिलती। लेकिन यदि आप एक्सरसाइज करते हो तो कहीं ना कहीं ब्रेन को आराम मिलता है, और जैसे ही ब्रेन जितना आप थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा तो आपका ब्रेन सही मायने में सोचने के लिए मजबूर कर देगा आपको। इसकी वजह से आपको जो है पॉजिटिव थिंकिंग से आएगा। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। 5th पॉइंट, रिपीट थिंग्स। चीज़ों को बार बार रिपीट करें। मान लो आपने आज कोई एक चैप्टर या फिर कोई चीज़ पढ़ी है और उसको लंबे समय तक याद रखनी है, तो आप क्या करो, हफ्ते में एक बार पढ़ो, फिर से उस दूसरे हफ्ते में फिर से एक बार पढ़ो, हर हफ्ते वो चीज़ एक बार पढ़ना शुरू कर दो। तो क्या होगा कि एक चीज़ को आप बार बार पढ़ रहे हो तो इससे क्या होगा, सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल में एक चेंज आएगा, जिससे आपने पहले कोई चीज़ समझी थी वो आपने समझ ली, फिर दूसरी बार आपने पढ़ी तो आपको फिर से कुछ नया सीखने को मिला। तो इससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ जाएगी। आप चीज़ों को बार बार रिवीजन करते हो। हम एग्जाम से पहले क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमने जो चीज़ें पढ़ी है उसको हम फिर से एक बार देखते हो, उसका फिर से रिवीजन करते हैं। जितनी बार आप चीज़ों को रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा आप एक अच्छे लेवल पे याद रख सकते हो। 6th थिंग, पानी पियो, ड्रिंक वाटर, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो 80% पानी से बना हुआ है। यदि आपके बॉडी में आप पानी नहीं पीते हो समय समय पर तो डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, और उसकी वजह से आपका ब्रेन जो है वो बहुत ही एफिशिएंट यानी कम मैनर में वो काम करना शुरू कर देगा। इसकी वजह से जितना आप पानी पियोगे उतना ही आपका ब्रेन जो है वो फ्रेश रहेगा, और उतना ही आप काम में ज़्यादा फोकस कर सकते हो। 7th थिंग, अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद लेने का अर्थ क्या है, हमारी जो आइज़ है वो 65% ब्रेन को यूज़ करती है, क्योंकि जो चीज़ें हम क्या करते हैं, कभी कभी हम ये बात बोलते हैं कि जो देखी हुई चीज़ होती है वो जल्दी से याद हो जाती है। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपकी आइज़ जो चीज़ को देख पा रही है उस चीज़ को वो अच्छे से समझ पा रही है, यानी ब्रेन और आइज़ का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से हम जो चीज़ देख लेते हैं वो याद हो जाती है। तो जब हम अच्छी नींद लेते हैं, यानी एक ह्यूमन को अगर हम कह दिया जाए कि उसको कितनी नींद ज़रूरी है, वो है 8 से 9 घंटे। ये है मैक्सिमम पीरियड। यदि आप इससे ज़्यादा नींद लेते हो तो आपके बॉडी में आलस आना शुरू हो जाएगी, जिससे आप कोई काम नहीं कर सकते। यदि आप कम नींद लेते हो तो आपको हमेशा थकान महसूस होगी, सिर दर्द होगा, और फिर बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसलिए अगर आपको भी एक अच्छा ब्रेन पावर इफिशिएंट चाहिए तो आपको सही नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे ऐसे 7 पावर बूस्ट करने के, यानी आपको ब्रेन जो है बूस्ट करने के तरीके। तो चलो अब बात करते हैं 2 ऐसे फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, पुरुषों का दिमाग 10% बड़ा होता है स्त्रियों के दिमाग से, लेकिन स्त्रियों का जो दिमाग होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से स्त्रियों का दिमाग ज़्यादा चलता है पुरुष के मुताबिक। फैक्ट नंबर 2, हमारी टोटल बॉडी ऑक्सीजन में से 20% ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन कंज्यूम कर लेता है, और ये ऑक्सीजन से वो ब्रेन इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर दे सकता है कि अगर कहीं लो वोल्ट का बल्ब जलाना हो तो भी वो जल सकता है। इतनी एनर्जी होती है हमारे ब्रेन में। तो हम भी एक ब्रेन का सही यूज़ करें और इस ब्रेन की एनर्जी को एक हम सही काम में लगाएं, तो हम भी सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।